स्वागत है आपका एक बार फिर चाय पर चर्चा में। और जाते जाते हम बैंकिंग की बात कर रहे थे। देखिए, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, इंडसइंड बैंक, एसबीआई कार्ड, ये कुछ एक स्टॉक्स हैं जिनका आप पिछले हफ्ते भर का या 2-3 हफ्तों का मूव देखेंगे तो आपको इस बात का अंदाजा लगेगा कि किस तरह से बॉटमिंग आउट फॉर्मेशन हुआ है और बहुत अच्छी खरीदारी इन तमाम कंपनियों में आती हुई नजर आ रही है। ये आपको बाजार का सबसे ज्यादा जो एक्सट्रीम डर दिखाई दिया था वो इन स्टॉक्स में था, इसलिए हम इसकी बात कर रहे हैं क्योंकि जब कोरोना का बिल्कुल प्रकोप अपने पीक पर था, इस लिहाज से कि बाजार में बहुत ज्यादा पिटाई हो रही थी। बाहर तो अभी भी आपको दिक्कत दिखती होगी, लेकिन बाजार के लिए मैं कह रहा हूं, उस वक्त लोग ये कहते थे कि बजाज फाइनेंस से जिसने लोन लिया वो वापस नहीं करेगा, एसबीआई कार्ड को लोग ईएमआई नहीं भरेंगे। और मुझे याद है शैल जी, उस वक्त हम लोग चर्चा करते थे जब 2000 के करीब बजाज फाइनेंस था, एसबीआई कार्ड 500 रुपए या उसके भी नीचे फिसलता हुआ दिख रहा था कि ये वो खर्चे हैं जो लोग करते रहने वाले हैं। और अगर आपको अगला लोन चाहिए तो आप पिछला लोन चुकाएंगे, अगर आपको अगले महीने क्रेडिट कार्ड यूज करना है तो आप इस महीने कार्ड का बिल चुकाएंगे। और देखिए, अब बाजार भी इस बात को रियलाइज कर रहा है और इन कंपनीज की ओर से जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो भी इस बात को काफी हद तक कंफर्म कर रही हैं। हालांकि एनपीएस के आंकड़े आपको मोटे तौर पे बैंक्स के मामले में तो अगस्त के बाद आते हुए दिखाई देंगे, लेकिन इन कंपनियों के संकेत कम से कम जो हमने अब तक सुने हैं, जो रिपोर्ट सुनी है, वो यही कह रही हैं कि बिल्कुल दिक्कत की बात नहीं है और बाजार अब डर से बाहर निकल रहा है और यहां पर आप शानदार रिकवरी आते हुए देख रहे हैं। तो डर के आगे जीत है, ये हम लोगों ने बहुत पहले सुना था और ये आपको दिखेगा बंधन बैंक के स्टॉक में। प्रदीप जी, आप बैंकिंग बहुत बेहतरीन तरीके से ट्रैक करते हैं और यहाँ पर क्योंकि माइक्रो लोन्स इनके पोर्टफोलियो का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, ये कंपनी पहले एक माइक्रो लेंडर हुआ करती थी और उसके बाद इनको जो बैंकिंग लाइसेंस मिला वो तब्दील हुआ एक बैंक में। यहाँ पर एक संकट की बात की जाती थी कि भाई इनके जो एनपीएज हैं आपको बढ़ते हुए दिखेंगे क्योंकि जो इनके बोरोवर्स हैं उनके पास इस तरीके का पेमेंट नहीं आएगा। बहुत सारे लोग रोज़ का काम करते हैं, रोज़मर्रा उनकी जो ज़िंदगी थी वो कोविड की वजह से रुकती हुई दिख रही है। फिलहाल आपके सामने ये स्टॉक भी दिन के उच्चतम लेवल पर आपको बंद होता हुआ दिख रहा है। मेरे सामने प्राइस 357 है, लेकिन तेज़ी आपके सामने आई है लगभग 12% की। इंट्राडे हाई यहाँ पर आपने 357 का देखा और ये लगभग 15% ऊपर आपको बढ़ता हुआ दिखेगा। जाते जाते उन स्टॉक्स पर नजर डालते हैं जहां पर आपको शायद तेजी कल के बाजार में आती हुई दिखे। 2 स्टॉक्स हेमंत जी के और नीरज जी के मैं मार्क करना चाहता हूं। भारत बिजली जो कि सिर्फ 450 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन के आसपास आपको ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, और मुंजाल ऑटो। थोड़े समय पहले प्रदीप जी ने चर्चा करी कि आपको जून के महीने की जो ऑटो सेल्स हैं वो बेहतर आती हुई दिखेंगी और ऑटो एंसिलरीज से बढ़िया कोई आपको फ्रंटलाइन इंडिकेटर नहीं दिखेगा, लीडिंग इंडिकेटर जिसको हम कहते हैं, जो इन सेल्स को दर्शाता हुआ दिखेगा। 23 जून है, लेकिन सेल्स आपको 1 जुलाई को आती हुई दिखेंगी, एक हफ्ते बाद। तेजी आपको स्टॉक्स में फिलहाल आती हुई दिख रही है, जैसे कि मुंजाल ऑटो है, स्टील स्ट्रिप विल्स है, आरके फोर्जिंग में आपको शायद थोड़ा मूवमेंट आता हुआ दिखे कल। और 2-3 स्टॉक्स जो आपने मार्क किए थे प्रदीप जी, उनमें से एक था गैब्रियल इंडिया और 2-3 स्टॉक्स थे मदरसन सुमी और भारत फोर्ज। प्रदीप जी। बिल्कुल, तो ये एक पूरा सेक्टर है जिस पर आपकी नजर होनी चाहिए। खबरें और बेहतर होती हुई नजर आएंगी, इसकी पूरी उम्मीद दिखाई दे रही है ऑटो एंसिलरी स्पेस पे। अगर आज आप बाजार का पूरा समीकरण देखें तो करीब करीब 3/4 शेयरों में हमने आज एक तेजी का रुख बनते हुए देखा है और खरीदारी का रुझान काफी मजबूत आपको इस सेक्टर पे भी आता हुआ साफ तौर पे दिखाई दिया। ऑटोमोटिव एक्सेल एक और स्टॉक था जिस पर हमने नजर डाली थी और वहां पर आपने एक अच्छी तेजी देखी। ये 2 स्टॉक्स जो मैंने आज आपको सुझाए, सुबह मैंने प्रताप स्नैक्स सुझाया था और जीआईपीसीएल आखिरी सौदा के दौरान, जहां पर आप एक अच्छी तेजी बनते हुए देख रहे हैं। तो पावर सेक्टर पे तो नजर है जीआईपीसीएल पे, लेकिन साथ साथ ये पीएसयू, और वो भी गुजरात सरकार की एक पीएसयू कंपनी है जिस पर आपकी नजर होनी चाहिए। तो चलिए, ये वो तमाम स्टॉक जिन पर आपने आज के दिन शानदार कमाई की, ऐसे ही ढेरों कमाई के आइडियाज हम आपको लगातार सीएनबीसी आवाज पर बता रहे हैं। लेकिन फिलहाल वक्त है आपसे चाय पे चर्चा में इजाजत लेने का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा। आवाज समाचार ब्रेक के उस पार कविता के साथ।